दोस्तों नमस्ते। चुनावी सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से इस गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिले, ठंडक मिले, इसलिए भी बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। अब लोग अपनी अपने तरीके से यह राहत ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई पेड़ के नीचे रुक जाता है तो कोई ठंडा पानी, छाछ, जूस ऐसे कुछ पी लेता है, तो कोई गुड़ पानी पी के ही अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करता है, तो कोई कुछ। लेकिन राजनेता ये चीजें देते नहीं हैं, बल्कि अपने बातों से ही लोगों को राहत देते हैं। मतलब बहुत पसीना पसीना हो जाए, चिपचिपापन हो जाए, चिपचिपापन के कारण चिड़चिड़ा होने लगे व्यक्ति, तो इस चिड़चिड़ेपन को खत्म करने के लिए हंसी के ठहाके लगाए जाते हैं। दोस्तों वैसे कई कॉमेडी सीरियल्स तो मराठी, हिंदी सारी भाषाओं में चलते हैं, जिसमें बड़े बड़े जोक्स किए जाते हैं और लोग दिल खोल कर हंसते हैं। अब कुछ सीरियल कॉमेडी की जगह अश्लीलता पर भी उतर आए हैं, लेकिन उन अश्लीलता की तरफ ध्यान न देकर हम अपनी बातें कहते हैं। दोस्तों ये अपने आप को, मतलब सर्कस देखिए आपने, सर्कस में एक जोकर होता है और वो जोकर अपने शरीर को ही कुछ इस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से पेश करता है कि अपने व्यंग पर लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब चलते चलते गिर जाता है, झूले में लटकते लटकते गिर जाता है, और उसकी यातनाओं को इस तरह से वो पेश करता है कि लोगों को लगता है कि ये मनोरंजन चल रहा है। अपनी यातनाओं को, अपने दुख को मनोरंजन की तरह पेश करना कुछ लोगों की खासियत होती है और उसी पर वो चलते हैं। मैं ऐसे ही कुछ जोकर वाले व्यंग आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको भी हंसाने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले बात आती है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को यह सवाल पूछा गया मीडिया में कि क्या राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब कुछ इस तरह से था। राहुल गांधी 10-12 साल पहले भी बोलते थे और अब भी बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे। देखिए, जो राहुल गांधी बोले हैं, आप कह रहे हैं, वो कभी अपने जबान से नहीं बोले। सुना? अब मल्लिकार्जुन खड़गे को यह सच्चाई साबित करने के लिए उन्हीं के मुख पर राहुल गांधी का वही बयान 2012 वाला फेंका गया। देख लीजिए। हम देंगे मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, हम देंगे मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे। हो गया ना, मोए ही हो जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। वो इस तरह से, एक तो उनका ध्यान नहीं होता है, वो सीरियसली नहीं लेते हैं, अपने आप को सीरियस दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं। तो यही बात हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और उनका हो गया मोए। अब बात आती है मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की। मैं प्रियंका गांधी का 2012 वाला बयान आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें वो अमेठी के विकास के बारे में कुछ कहती है, देख लीजिए। और दुख की बात है कि इन 22 सालों से हम परिवार के सदस्य राहुल जी, मैं, सोनिया जी आपके क्षेत्र से आए गए, लेकिन फिर भी अफसोस की बात रही कि आपका क्षेत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। देखा, प्रियंका जी कहती है कि वह अमेठी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लगातार गांधी परिवार के पास रही, लेकिन फिर भी उसका विकास नहीं हो पाया, उसका दुख मुझे है। 2012 में ये कहती है। 12 में खुद प्रियंका कबूल करती है कि अमेठी का विकास नहीं हो पाया। 14 में फिर भी राहुल गांधी विजयी हो जाते हैं, लेकिन 19 में परास्त हो जाते हैं, और फिर 24 में उसी बात को, अमेठी के विकास को लेकर ही हम आए हैं, यह दावा करती है। देख लीजिए वो। लेकिन हमने एक भी बार किसी और आधार पर वोट नहीं मांगा, सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। जो काम अमेठी क्षेत्र और रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी और ने नहीं किया है। अब जिनके पास अमेठी था, इन्होंने विकास नहीं किया, इसलिए अमेठी ने अपना प्रतिनिधि बदल दिया। अब प्रियंका गांधी क्या कहना चाहती है? अब विकास हुआ ये कहना चाहती है।
क्यों मोए मोए करवा लेते हो यार अपना? ये हमारे जैसे लोगों को क्यों आप चांस देते हो? मुझे तो आपसे ही शिकायत है। ऐसा चांस मत दिया कीजिए कि मैं आपके बारे में ही बोलूं, आपके बारे में आपकी पोल खोल दूं। और एक बात भाई, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कितना यकीन होता है लोगों को, कितना यकीन होता है। एक टीवी को साक्षात्कार देते हुए प्रियंका गांधी कहती है कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं किसी से, वो देश की गहराइयों को जानते हैं, हिंदू धर्म के गहराइयों को जानते हैं। जरा देख लीजिए। राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं, और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। बन सकते, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। देखा ना कैसे लगा? देश की गहराई, देश को गहराई जानते हैं, हिंदू धर्म को गहराई जानते हैं। यहां तक बात ठीक थी। मतलब क्या फर्क पड़ता है? किसी को ज्ञानी है या नहीं है ये बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी ज्ञानी बोल सकते हो आप, मैं ज्ञानी हूं। कोई तो मौनी बाबा बन जाता है, और जब कोई कुछ नहीं बात करता तो उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो राहुल गांधी को ज्ञानी कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कह ले वो ज्ञानी, क्या फर्क पड़ता है? जो ज्ञानी कहेगा उसी का ज्ञान सामने आ जाएगा। लेकिन आगे जो प्रियंका गांधी बोलती है ना, तो उनके आत्मविश्वास की दाद देनी पड़ती है, दाद देनी पड़ती है। आगे जरा सुन लीजिए, बाद में बताता हूं, सुन लीजिए। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाए। सुना? जब देश के प्रधानमंत्री धर्म के विषय पर डिबेट करने राहुल गांधी के साथ आएंगे, तो राहुल गांधी धर्म की डिबेट पर प्रधानमंत्री को परास्त कर देंगे। अरे भाई, ये हो सकता है क्या? हो सकता है? कभी मेंढक का बच्चे को मेंढकी बता दे कि बैल कैसा होता है और वो दिखाने की कोशिश करे तो फूटने की संभावना ज्यादा होती है। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो योगी भी है। वो धर्म की रक्षा करने वाले नहीं हैं, वो धर्म के अनुसारक है। उन्हें पता है अच्छी तरह से धर्म क्या होता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। जो अपने धर्म का पालन और राजधर्म का पालन भी बड़ी खूबी से कर लेते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप चले हो डिबेट में उसको हराने। पहले अपने आप से तो जीत कर देखो, फिर किसी को हराने की बात करेंगे। नमस्ते।